हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हमने सोचा यार बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली हुई है तो आज वीडियो डाल देते हैं। तो हमारे पास ये एक बजाज का मिस्टीरियस बॉक्स है। इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता यार, मैंने देखा है, खोल के नहीं देखा बॉक्स को। और इसका जो जेन्युइन स्टिकर है वो थोड़ा सा फट चुका है, तो ये नहीं पता लग सकता कि इसके अंदर क्या है। तो ये हम चेक करेंगे भाई इसके अंदर क्या है। कंपनी से अभी माल आया था, बहुत सारा बजाज का ट्रक भर के माल आया था, तो उसके अंदर ये बॉक्स भी निकला। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। आप लोग क्या समझ सकते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। अब इतना बड़ा बजाज का भाई सिलेंडर किट तो इसमें होने से रही, क्योंकि सिलेंडर किट के इतने बड़े बॉक्स होते नहीं है, छोटे से होते हैं इससे। तो इसके अंदर क्या हो सकता है आप गैस करके मुझे बताइए। मेरे हिसाब से क्या होगा कि इंजन का ही कोई पार्ट होगा, क्योंकि वजन में ना बहुत ज़्यादा भारी है। तो क्या हो सकता है, आप क्रैंक हो सकती है या कोई कवर हो सकता है या क्या हो सकता है, तो कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से। बाकी हम लोग इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाता तो स्टोरी एटलीस्ट इंस्टा पे डाल ही देता हूँ स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधा वीडियो की अनबॉक्सिंग करते हैं। वीडियो नहीं, स्पेयर पार्ट्स की, इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। तो भाइयों, ये बॉक्स है हमारा। इस पे वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना डिटेल डाली हुई है इन्होंने स्टिकर की। सेफ एक्सप्रेस कोई कोरियर वाली कंपनी है जिसने ये भेजा है, औरंगाबाद से आया है। औरंगाबाद में आपको बता दूं बजाज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो औरंगाबाद में है। वैसे ही इंडोरेंस कंपनी का भी औरंगाबाद में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वेरोक का भी औरंगाबाद में। मतलब औरंगाबाद के अंदर बहुत सारी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो 100% OEM को सप्लाई देती है। तो यहाँ पर भाई इसे खोलने वाले हैं हम। अगर किसी ने पढ़ लिया हो इसके अंदर क्या है तो भाई कमेंट कर दो, क्योंकि अभी हमने जब दिखाया था क्या है तो बहुत लोगों को पता लग गया होगा। तो जल्दी से इसे निकाल लेते हैं। इसके ऊपर MRP क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इंजन का ही सामान है। तो भाई ये तो इंजन का एक पार्ट है इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है। क्या है ये भाई, तो अभी तक भी नहीं पता यार, तो हम बता देते हैं। इसे बोलते हैं सिलेंडर हेड। बेसिकली इंजन का सिलेंडर हेड होता है जिसके अंदर वाल लगते हैं। अब ये वाल का साइज देख के और इसका डिज़ाइन वगैरह देख के अगर आप लोग गैस कर सकते हैं किसका है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप तो कमेंट कर दीजिए किस गाड़ी का है। बाकी नहीं पता तो अब हम इसके बॉक्स के ऊपर चलते हैं और बॉक्स में जाके इसके ऊपर डिटेल इसे एक्सप्लोर करेंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक इसे साइड करते हैं, आते हैं बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैंने भाई पढ़ लिया था, मैं तो देखो बेसिकली पार्ट नंबर से पता लगा लेता हूँ। यहाँ पर पार्ट नंबर इसका प्रॉपर नहीं था तो मिटा हुआ था थोड़ा। 36DK0119 पार्ट नंबर है इसका, जिससे ये पता लगता है कि ये जो है सिलेंडर हेड है। और इसकी MRP 3832 रुपये पुरानी MRP है। अब 4000 से ऊपर है MRP इसकी, तो बढ़ चुकी है। सिलेंडर हेड DK पार्ट नंबर बेसिकली 36DK0119। जो DK का पार्ट नंबर वो पल्सर 220 के लिए यूज़ होता है, 220F या 220S। तो BS4 220F और D220S दोनों गाड़ियों में लगेगा ये, यानी कि पल्सर 220 में। यहाँ पे मैंने मार्कर से भी लिख दिया था हेड पल्सर 220cc BK, यानी कि ब्लैक कलर का। तो अब ब्लैक कलर का पल्सर 220cc का हेड है, बस इसमें यही था और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखो ऊपर, किट हेड प्लस कवर K3, और यहाँ पे बाकी टेप लगा दी इन्होंने। हेड प्लस कवर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर हेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। ये पार्ट जो है हेड है और ये जो है ये कवर है। अब कवर के लिए इसको अलग करना पड़ेगा हमें, तो ये वाला हम खोल लेते हैं एक नट और दिखाएंगे आपको हेड बेसिकली पूरा प्रॉपर कैसा होता है। तो फटाफट से हमारे पास टूल आ गया। इसे 8 के बोल्ट को खोलेंगे और चेक करेंगे, निकालने के बाहर कवर को। ये पक 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 ये बाहर ये हमारे पास 8 नंबर का एक इंजन का बोल्ट था भाई। जेन्युइन बोल्ट जेन्युइन हेड, अलग ही बातचीत हो जाती है। अब इसे निकाल लिया हमने। तो ये बेसिकली ये इसे हम हेड का टापा बोलते हैं। यहाँ पर एक हेड की कैप लगती है। अगर ये ऐसे ही था तो यहाँ पर देखो खाली पड़ा हुआ था, खाली खाली सा लग रहा था। यहाँ पे ब्लैक कलर की हेड कैप लग जाती है। तो अभी हमारे पास हेड का कवर आ चुका है। अगर इसे भी आप खरीदोगे तो 1000-1500 रुपये से कम का तो ये आपको मिलेगा ही नहीं। प्योर एल्युमिनियम है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 टैपेट कैप लगती हैं, जहाँ से हम टैपेट बोलते हैं। ये हमारा हेड हो गया। बेसिकली बजाज के अंदर ना एक माइनस पॉइंट है कि बजाज के जो जेन्युइन गाइड है ना वो जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो इस वजह से गाइड और सीटें दोनों ख़राब हो जाती हैं। ये सीटें ख़राब हो जाती हैं और गाइड ख़राब हो जाते हैं, तो हमें पूरा कंप्लीट हेड डालना पड़ता है। उसके अलावा दूसरा रीज़न है हेड को डालने का कि वाल टेढ़े हो गए या टूट गए तो उससे ये सीट ख़राब हो जाती है, फेस ख़राब हो जाता है, तब भी हमें हेड नया डालना पड़ता है। उसके बाद हेड की अलाइनमेंट आउट हो जाए, चोट वोट लगने से लीकेज बंद ना हो, तब भी हेड डालना पड़ता है। तो बहुत सारे रीज़न है। कुछ भी अंदर ब्रेक हो जाए, डैमेज हो जाए, चलते चलते घिस जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तब भी हेड डालना पड़ता है।
तो जल्दी से ना मिलते नहीं है। तो ये भाई इस बार हमने इसलिए ऑर्डर पे डलवाए थे, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी गाड़ियों के हेड डलवाए थे, तो उनमें कई गाड़ियों के हेड हमारे पास आए हुए हैं। तो हमने सोचा एक 220 पल्सर का हेड की अनबॉक्सिंग आपको दिखाई जाए और इसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ पर भाई सारी डिटेल इसमें दी हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम हेड है सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर रबड़ वगैरह इन्होंने कंप्लीट लगाई हुई है एयर के लिए, ताकि एयर जो है इनके अंदर घूमती रहे। ये साइलेंसर का इसका हॉल है, यहाँ से साइलेंसर के लिए एग्जॉस्ट जो अंदर ब्लास्ट होता है वो यहाँ से निकल जाता है। और उसके अलावा ये एक राइट साइड का प्लग लगता है यहाँ पर, और यहाँ पे एक चूड़ी होती है जिसमें एलंकी का बोल्ट जाता है। पहले एक भोगली लगती है, उसके बाद प्लग लगता है, देख पा रहे हैं, दूसरी चूड़ी यहाँ पर खुलती है। ये रही, एक प्लग यहाँ टाइट होता है, दूसरा प्लग यहाँ टाइट होता है। यहाँ तो मतलब लेफ्ट वाला प्लग होता है और यहाँ राइट वाला प्लग होता है। उसके अलावा यहाँ पर भाई आपका जो है कार्बेटर वाला सिस्टम आता है और यहाँ से साइलेंसर में चला जाता है वो। उसके अलावा बात करें तो ये दोनों गाइडें हो गई, एक छोटी गाइड है, एक बड़ी गाइड है। जेन्युइन गाइड है, कंपनी के साथ जो है लगकर आती है हेड के अंदर। और बात करें हेड के ऊपर कोई पार्ट नंबर है या नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बजाज लिखा हुआ है, BAJAJ बजाज। उसके अलावा यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो ये 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है, अभी तक भाई इतना मतलब पुरानी मैन्युफैक्चरिंग हमें मिली है, पूछो मत। और यहाँ पे देखो जेन्युइन पार्ट नंबर लिखा भी हुआ है, DK01739। ये पार्ट नंबर अलग है, और क्योंकि गाइड अलग से डलते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग में होता है हेड, उसके बाद जो गाइड है वो अलग से डलता है, और भी इसके अंदर एक दो काम अलग से होते हैं। तो उसके बाद जो असेंबल के बाद बॉक्स पे जो पैकिंग में जाता है वो पार्ट नंबर इसका अलग हो जाता है। वो पार्ट नंबर यहाँ पर 36 DK0174 आ गया। और अगर बात करें हेड की, तो हेड का पार्ट नंबर अलग आ गया। अब बात करते हैं हेड के कवर की। तो यहाँ पर भाई हेड के कवर अगर हम इसे ऐसे पैक कर देंगे तो ये इस तरीके से पूरा आधा इंजन तो यही हो गया यार। इसके नीचे सिलेंडर आ गया हमारा, उसके नीचे 2 चैम्बर आ गए, लेफ्ट साइड में रख गया। अब यहाँ से हेड के ऊपर जब ये हेड को इंजन में पैक करता है तो ये हिस्सा जो है चीसी के ऊपर हैंग हो जाता है। 2 पत्ती लगती हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से, और उसके बाद ये होल्ड हो जाता है ताकि वाइब्रेशन ना हो। और यहाँ पे देख रहे हैं बुश कितना सॉलिड बुश दे रखा है ये। बाकी ये टैपेट कैप हो गए, यहाँ से टैपेट सेट होते हैं हमारे, और टैपेट जो होते हैं यहाँ लगते हैं। यहाँ पर बीच में केम साफ्ट लग जाती है इसके अंदर, केम साफ्ट में, और केम साफ्ट के ऊपर ही रॉकर लग जाते हैं दोनों। रॉकर इस वाल पे टकराते हैं, वाल ऊपर नीचे आते हैं और केम घूमती है। मतलब पूरा ना इतना ज़्यादा एल्गोरिदम है, ये मैकेनिज्म है बहुत तगड़ा वाला। आप लोगों को अगर मैं समझाऊंगा तो हेड के माध्यम से बहुत ज़्यादा मतलब डीप जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। जितना डीप मेरे को मतलब रिपेयरिंग की नॉलेज भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जितनी मैं आपको समझा पाऊंगा। इसके लिए तो आपको राजवीर भाई का चैनल देखना पड़ेगा, ARB ब्रदर्स वाला। तो अभी आप जो हो ARB अनबॉक्सिंग को, जहाँ पे आपने इसे देख लिया, प्राइसिंग आपको हमने बता दी थी, एक बार दोबारा बताते हैं इसकी जो प्राइसिंग है वो कितनी है। तो भाई इसकी जो पुरानी MRP है वो है 3832 रुपये, और इसकी जो पैकिंग है वो हमने देखी थी 2019 की। यहाँ पे 19 लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा मिट गया था, लेकिन पैकिंग 2019 की है। अब और कहीं डेट देखते हैं, कहीं डेट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो डेट वगैरह है और कहीं नहीं दिख रही, तो यही है। बाकी हेड पे लिखा हुआ था प्रॉपर पैकिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो थी, ये पैकिंग है 2019 की पैकिंग है। और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है ये, मतलब 4000 प्लस का, ये 4 से 4500 के बीच में होगा आज की डेट में, अगर हमका इसका प्राइस करें पता करें तो ये थी हमारी कंप्लीट पल्सर 220 के हेड इंजन, मतलब हेड बोले तो सिलेंडर हेड बोलते हैं इसे बेसिकली, इन कंपनी की भाषा में इसे बोलते हैं सिलेंडर हेड। तो ये थी हमारी पल्सर 220 के सिलेंडर हेड की कंप्लीट अनबॉक्सिंग। आशा करता हूँ भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। अब रोज वीडियो डालना चालू तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हफ्ते में 2-3 वीडियो डालने की कोशिश पूरी करेंगे। और इंस्टाग्राम पे आपने नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे भी जाइए और फटाफट से फॉलो करिए। लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पिंग भी किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि वर्कशॉप पे आना है, आपको सर्विस करानी है, किसी भी 2 व्हीलर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ पर आकर भी सर्विस करवा सकते हैं हमारे पास। आपको जेन्युइन पुर्जे ही मिलेंगे सारे, हम वैसे भी लोकल पुर्जे यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ जेन्युइन और कुछ नहीं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।